वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी पर्व मनाया जाता है। इस बार ये 2 मई को आ रहा है और इस 2 मई को आने वाले पर्व के दिन एक साथ गंगा और अन्य नदियों के घाटों पर स्वच्छता की जाएगी। ये गायत्री परिवार के द्वारा, अखिल विश्व गायत्री परिवार के स्वयंसेवकों द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो ये दिन बड़ा पवित्र है, ऑस्पिशियस है इस दृष्टि से कि इस दिन गंगा का पुनर्जन्म हुआ था, ऐसा कहते हैं। जब वो आई थी धरती पर, उसके बाद फिर सही अर्थों में धरती पर उतरने का जो उद्देश्य है वो इस दिन पूरा हुआ। और जब नीचे धरती पर पहुंचने तक, जटाओं से नीचे पहुंचने तक का जो समय है वो करीब 1 माह का है। और वो इस वर्ष जो है गंगा दशहरा 4 जून के दिन आएगा। तो इस बार हम 2 मई को पूरे भारत के हर स्थान पर, हर घाट पर सफाई का अभियान चला रहे हैं। और यदि हमारे घाट स्वच्छ रहेंगे, यदि हमारे गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे, गोमती के किनारे, यमुना के किनारे स्वच्छ रहेंगे तो वहाँ से गंदगी नहीं आएगी नदी में। तो इस नदी की स्वच्छता के कार्य के लिए, निर्मलता और शुद्धि के लिए जो चलाया गया एक अखिल विश्व भारत परिवार द्वारा, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार द्वारा जो एक देशव्यापी अभियान है, उसमें आपको भागीदारी करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। देश के जन जन को जागृत करने के लक्ष्य को लेकर आरंभ किया जा रहा है इसको, क्योंकि लोग अगर नहीं जानेंगे कि पवित्र कर रखना क्यों ज़रूरी है तो उसके बिना सफाई नहीं हो पाएगी। जो हमने एक बड़ा लक्ष्य लिया है गंगा जलाभिषेक अभियान, उसके तीसरे चरण में से हम गुजर रहे हैं। अब हम लोगों ने शुरुआत की थी गोमुख से, गंगोत्री से, और उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गंगा सागर तक पहुंच गए हैं। दोनों तटों पर स्वच्छता का अभियान चलाया हमने। पर ये एक बार करने से नहीं चलेगा काम। जब तक जनता में जागृति नहीं पैदा हो जाती, जब तक जनता में ये अवेयरनेस नहीं आ जाती कि हमें इन तटों को निरंतर साफ रखना है, जब ये साफ करने की वृत्ति मन में आ जाएगी तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। बनो हमारा कार्य जनमानस का परिष्कार कर उन्हें संकल्पित कराना है। इस गंगा सप्तमी के दिन गंगा को साफ रखना हमारा परम कर्तव्य है। मैं स्वयं गंगा सप्तमी के दिन सवेरे 7:30 बजे, 8 बजे अपने बच्चों के साथ देव संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और स्टाफ, गायत्री विद्यापीठ के छात्र छात्राओं, विद स्टाफ और शांतिकुंज के सभी कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पर मौजूद रहूँगा। और करीब करीब 81 घाट हैं यहाँ से लेकर के और उत्तराखंड छोड़ने तक। इन 81 घाटों पे हम लोग सफाई करेंगे। घाट साफ होंगे तो आदमी का स्नान करने का मन भी करेगा, वो गंगा भी पवित्र बनी रहेगी। तो हम इस गंगा सप्तमी के दिन एक व्रत लें कि इस अभियान के माध्यम से हम अन्य संस्थाओं को भी, संगठनों को भी जोड़ें। हमने अनुरोध किया तो करीब करीब इस तीर्थ नगरी के, धर्म नगरी के करीब 200 से ज़्यादा संस्थाएं हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। जब हमने अनुरोध किया तो उत्तराखंड विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, अन्य सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी हमारे इस कार्य में भाग लेने आ रहे हैं। आप भी अपने यहाँ के जल स्रोतों की सफाई, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जल स्रोतों में मैं जानवी के रूप में मौजूद हूँ। जल स्रोतों में मैं जानवी के रूप में, जानवी है ना, जानू ऋषि की जंघा से जो निकली थी वो गंगा, तो मैं उसके जल स्रोतों के रूप में मौजूद हूँ। तो जल स्रोत जितने भी हैं, जितने वाटर रिसोर्सेज हैं पूरे देश में, चाहे वो कावेरी कृष्णा का क्षेत्र हो, चाहे गोदावरी का क्षेत्र हो, चाहे नर्मदा का क्षेत्र हो, चाहे गंगा का क्षेत्र हो, ये सारे के सारे पवित्र बने रहना चाहिए। सबसे पहले स्वच्छ, उसके बाद पवित्र। इसमें मठ मंदिर, विद्यालय, महाविद्यालयों को साथ लेकर चलना है हमें। जितने मठ मंदिर हैं जो पास पास किनारे किनारे हैं, उन्हें इस दिशा में प्रेरित करना इस अभियान का लक्ष्य है। अपने केंद्र, शक्तिपीठ, चेतना केंद्र, युवा महिला प्रज्ञा मंडल के माध्यम से लोगों को घाट पे एकत्र करिए और घाट पर एकत्र करके मुश्किल से थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का सफाई का कार्यक्रम है। घाटों की सफाई, वहाँ बैठ करके पूजन, गंगा का पूजन, और उसके बाद फिर एक छोटा सा, मैं जानता हूँ कि वैशाख का महीना बहुत गर्म होता है और 9-10 बजे तक बहुत तेज़ धूप हो जाती है, पर एक छोटा सा शामियान लगाकर वहाँ अगर किसी को आप आमंत्रित कर सकें तो मुख्य अतिथि के रूप में किसी को आमंत्रित करें। हमने यहाँ के मुख्यमंत्री को बुलाया है उत्तराखंड के, अगर वो आ सके तो आएंगे, नहीं आएंगे तो हम लोग हैं ही, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आम जनता के लिए हम लोग एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं।
नगर के शासकीय अधिकारियों को बुलाएं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाएं, नए चुने हुए विधायकों को, पुराने विधायकों को, प्रतिनिधियों को, सांसदों से इस हेतु भेंट कर सहयोग अर्जित करें उनका। और सहयोग मिल जाएगा आपको तो फिर वो लोग आएंगे इस कार्यक्रम में, और आने के बाद उनके मन में अवेयरनेस पैदा करने की बात आएगी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा को स्वच्छ करने की जो बात कही है, वो एक बड़े रूप में परिणित होने जा रही है। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हम इस कार्य को अवश्य करके दिखाएंगे। हमारे इस दिवस को विशाल जन जागृति के दिवस के रूप में संपन्न करना है। ये हमारा पहला सोपान है गंगा सफाई के क्षेत्र में। इसके बाद हम गंगा की सफाई के क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे, जब हम अन्य जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, करीब 51 से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज़ गंगा की जुड़ती हैं इसमें, वहाँ भी हर एक में इस सफाई का अभियान को गतिशील करेंगे। इस हेतु सभी आवश्यक सामग्री, पत्र, बैनर, डिज़ाइन, नारे, गीत शांतिकुंज की वेबसाइट पर उपलब्ध है awgp.org। युवा प्रकोष्ठ की साइट पे उपलब्ध हैं, संबंधित जोन से प्राप्त हो सकती हैं। आप कोशिश करें तो नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है वेबसाइट का नंबर ID, उसको देख लें, उस पर आप सारी सामग्री आमंत्रित कर लीजिए, बुला लीजिए और उसको फिर डाउनलोड कर लीजिए। संस्थाओं को प्रेरित करें कि स्वच्छता का कार्य प्रति सप्ताह जारी रहे। यदि प्रति सप्ताह आप एक दिन करते रहे कि सैटरडे संडे मंडे कभी भी, तो इससे क्या होगा कि जो आपको अनुकूल पड़ता हो उसमें एक दिन भी करेंगे तो उससे लोगों में अवेयरनेस नहीं, इसको साफ़ रखना है, इसको गंदा नहीं करना है, साफ़ रखना है। लोग क्या करते हैं, साबुन भी वहीं यूज़ करते हैं, वहीं पर गंदगी भी करते हैं। कई बार ओपन फील्ड डिफिकेशन भी वहीं हो जाता है, और किसी को ये चिंता नहीं रहती कि गंगा हमारी माँ है, पवित्रतम है। इसको स्वच्छ रखने के लिए सबकी जिम्मेदारी है, सब सामूहिक जिम्मेदारी है, व्यक्ति विशेष की नहीं है, संगठन विशेष की नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी। इसलिए उसमें आप भागीदारी करिए। गंगा सप्तमी आप भी मनाएंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। भले गंगा हमारे यहाँ बहती हो, भले गंगा यहाँ से लेके गौमुख से लेकर गंगा सागर तक बहती हो 2525 किलोमीटर, पर ये आपके यहाँ भी है। जहाँ जल स्रोत है वहाँ गंगा है। हमारे यहाँ गंगा जी कहा गया हर जल स्रोत को, चाहे नर्मदा हो, चाहे वो शिप्रा हो, कावेरी हो, चाहे कृष्णा हो, गोदावरी हो, और चाहे वो गोमती हो, चाहे केन हो, चाहे वो सोन नदी हो, हर जगह नदी का स्रोत है। उस नदी के स्रोत को साफ रखना, ताकि आने वाले दिनों में हम फिर से घी दूध की नदियाँ बहेंगी। ऐसा कहा जाता था पहले, बहती थी कभी, बहेंगी, फिर से बहेंगी और देश जगत गुरु बनेगा, ऐसा मान सके।